Hello guys, welcome back on my YouTube channel Hub of Knowledge Mac. During this session I will explain you what is Kaizen and who invented Kaizen, Kaizen examples, Kaizen principles, Kaizen benefits. So let me continue this video till end. दोस्तों, यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग training, placement and development of career. First, let me understand what is Kaizen. Kaizen is a Japanese philosophy for business growth by continuous improvement of all functions in organization. This concept was first invented by Japanese engineer Masaki Imai around 1980 in Toyota. Friends, Kaizen दो वर्ड से मिलके बना है। काई, जिसका मतलब इंग्लिश में कंटिन्यूस चेंज है, काई हमारा जापानीज वर्ड है। देन जैन, जैन मीन्स गुड, तो मीन्स चेंज इन गुड, यानी प्रोडक्ट और प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधार करते रहना। नाउ लेट अंडरस्टैंड काइजन प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार सुधार करना। सेकेंड गेम्बा, सुधार करने के लिए रियल ऑपरेशन पे जाकर निरीक्षण करना, यानी एनालिसिस करना। दोस्तों, जिस ऑपरेशन पे या जिस प्लेस पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, वहाँ पे आपको फिजिकली जाके उसका एनालिसिस करना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी पॉइंट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये अपॉर्चुनिटी पॉइंट क्वालिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं और सेफ्टी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और प्रोडक्शन में अनवांटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए जो भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, दैट इज लिंक विद काइजन। थर्ड प्रिंसिपल, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल CEO टू लाइन ऑपरेटर, यानी सभी लोगों का योगदान रहना। दोस्तों, जैसा आपको पता है, जिस रियल प्लेस पे ऑपरेटर जो है फिजिकली काम करते हैं, उनको वहाँ के बारे में पूरी तरीके से पता रहता है कि क्या इश्यूज़ हैं जो क्वालिटी से रिलेटेड हैं और कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो मशीन से रिलेटेड होते हैं जो कि प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो हमें इन सब की नॉलेज एक प्रोडक्शन से ऑपरेटर के द्वारा अच्छी तरीके से मिल सकती है, ना कि किसी CEO के द्वारा मिलेगी। सो इम्प्रूवमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी लोगों का योगदान होना चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना लगातार सुधार करने के लिए, और उनको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि ऑपरेटर को अगर कोई रॉन्ग चीज़ मिलती है या नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ उनको ऑब्जर्व होती है, तो ऐसे केस में वो प्रोडक्शन को यानी मशीन को कंटिन्यू ना करें और उसको स्टॉप करके अपने सुपरवाइजर को सूचित करें, और उससे रिलेटेड क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये सजेशन भी ऑपरेटरों के द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि किसी भी ऑपरेटर को गलत काम करते समय पेन महसूस हो। मीन्स जो गलत काम ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मीन्स तो वो समझो ऑपरेटर का ही गलत काम हो रहा है, तब तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगातार सुधार कर सकते हैं। अगर हमने एम्प्लॉय के मॉरल को डाउन कर दिया, उनको एम्पावरमेंट नहीं दी, उनको मोटिवेट नहीं किया, तो हमारा प्रोडक्शन जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा। नाउ लेट अंडरस्टैंड काइजन बेनिफिट्स। काइजन इज ए की टूल टू मीट कस्टमर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, बिकॉज काइजन बेनिफिट्स अलाइन विद फुलफिलमेंट ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों, थंब रूल ऑफ काइजन बेनिफिट्स कीप इन माइंड। मैंने यहाँ पर दोस्तों काइजन के बेनिफिट्स को शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किया है, PQCDSM। इसको समझते हैं। फर्स्ट, P स्टैंड ऑन प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, Q स्टैंड ऑन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, and C stand on
कॉस्ट सेविंग, D डिलीवरी इम्प्रूवमेंट, S सेफ्टी इम्प्रूवमेंट एंड M moral improvement or empowerment of employees. So friend, this is explanation of PQCDSM. ये प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट सेविंग, डिलीवरी इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी, मोरल, ये सभी हमें काइजन से मिलते हैं। मीन्स काइजन का बेनिफिट्स इनसे लिंक होता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काइजन टू एलिमिनेट द गैप बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर। दोस्तों, अगर सप्लायर के द्वारा कस्टमर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को टाइम टू टाइम मीट कर दिया जाएगा, किसी प्रकार का गैप नहीं रहेगा, तो कस्टमर एंड सप्लायर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काइजन, मीन्स to eliminate the gap of customer and supplier. It is possible when we continue work on quality improvement. Now let understand Kaizen example. Kaizen sheet, जिस पार्ट में हमने इम्प्रूवमेंट किया है उस पार्ट का नाम है सक्शन पाइप। लाइन नंबर डीबरिंग ऑपरेशन कब किया? 18/3/20 को। प्रोसेस और ऑपरेशन का नाम क्या है? डीबरिंग ऑपरेशन है वो। काइजन की थीम डीबरिंग चिप्स प्रिवेंट टू स्प्रेड आउट इन एनवायरनमेंट। मीन्स हमने किस पॉइंट पे काम किया है उसको यहाँ हमने लिख दिया है एज ए काइजन थीम। टीम, जिस टीम ने इनको सजेस्ट किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, सूरज, समर, राजेश एंड चंदन। बिफोर पिक्चर एंड आफ्टर पिक्चर। दोस्तों, बिफोर और आफ्टर की पिक्चर इसलिए ली जाती है ताकि 80% इम्प्रूवमेंट विजुअलाइज हो जाए किसी भी बंदे को, जिसको आप जो है मेल करोगे या किसी को आप रिप्रेजेंट करोगे, तो 80% वो यहाँ से उसको विजुअलाइज हो जाएगा कि आप पहले क्या प्रॉब्लम थी और आपने क्या इम्प्रूवमेंट कर दिया। और हमको यहाँ पे थोड़ा बैलूनिंग कर देनी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डीबरिंग टूल नॉट कवर्ड। आफ्टर में क्या किया? डीबरिंग टूल कवर्ड विद एक्रेलिक सीट। अब ये पहले कवर नहीं था तो इसका कुछ डिसएडवांटेजेस हमको लिखेंगे। डिसएडवांटेजेस मीन्स जो भी हमको क्वालिटी से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसे हम लिखेंगे यहाँ। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज डीबरिंग चिप्स मिक्सड इन सराउंडिंग मीन्स इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में मेटालिक चिप्स हमारी जो है मिक्स हो रही थी, जो कि सेफ्टी के लिए इम्पैक्ट है। इट्स इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटर सेफ्टी। थर्ड, डीबरिंग चिप्स नॉट इजी टू कलेक्ट, इट इज़ वेस्ट। तो दोस्तों, ये सभी डिसएडवांटेज एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। ये डिसएडवांटेज को आप पॉजिटिव कर दोगे तो एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। डीबरिंग चिप्स प्रिवेंट टू मिक्सड इन एनवायरनमेंट। इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटर सेफ्टी। डीबरिंग चिप्स एक्यूमुलेट एंड इजी कलेक्टेड। तो यहाँ पे देखो एक्रेलिक सीट से डीबरिंग टूल को यानी पूरी तरीके से कवर कर दिया है। जो भी मेटालिक चिप्स अब जो यहाँ से जनरेट होगी अब इसी बॉक्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी यानी इकट्ठी हो जाएगी, और ऑपरेटर को कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई हार्मफुल नहीं होगा, यानी उसकी सांस के साथ में ये चिप्स उसके अंदर नहीं जाएगी, जो कि हमारी ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए हानिकारक है। जैसे कि मैंने आपको बताया काइजन में PQCDSM से रिलेटेड इंप्रूवमेंट होता है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टिक मार्क द रिलीवेंट कैटेगरी। प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्शन भी कह सकते हो, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मॉरल इम्प्रूवमेंट, 5S इम्प्रूवमेंट, ये अदर्स में आता है। तो जहाँ जहाँ पे आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है इससे इस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने से, तो वहाँ पे आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। जिस पे नहीं हो रहा है उसको आप क्रॉस भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट डिटेल क्या है? सेम एक्शन इम्प्लीमेंटेड एट अदर डीबरिंग ऑपरेशन, यानी जो भी हमने सेम काइजन किया है उसको दूसरे ऑपरेशन पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए। दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट। सेकंड एग्जांपल, पार्ट नेम हॉर्न, लाइन नंबर 0 हॉर्न यानी हॉर्न असेंबली। डेट ऑफ इम्प्लीमेंट 18/3/20। प्रोसेस ऑपरेशन ब्रेक माउंटिंग असेंबली। काइजन थीम स्टॉपर एडेड इन ब्रैकेट माउंटिंग असेंबली फिक्चर। जो हमने यहाँ पे एक्शन किया है वो एज इट इज लिख दिया। टीम सेम है, तो क्या है फर्स्ट हमारा ब्रैकेट माउंटिंग असेंबली नो स्टॉपर, यानी ब्रैकेट माउंटिंग असेंबली में यहाँ पर स्टॉपर नहीं है, ये हमने बिफोर के पिक्चर में लगा दिया। आफ्टर में जो हमने ब्रैकेट माउंटिंग असेंबली स्टॉपर ऐड किया है वो हमने बैलूनिंग के द्वारा दिखा दिया, ये रहा। ओके, तो इससे पहले दोस्तों क्या होता था, ये ब्रैकेट है, इसका एंगल डिस्टर्ब हो जाता था ऑपरेटर के द्वारा असेंबली के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकेटिंग स्टॉपर या कोई ऐसा पिन नहीं था
अब यहाँ पे गाइडिंग स्टॉपर लगा दिया है, जो कि ये आपका जो ब्रैकेट है ये उसी एंगल में जाके असेंबली हो जो एंगल हमारी ड्राइंग में दिया हुआ है, जो कस्टमर की नीड है। तो क्या डिसएडवांटेज होता है? देयर इज चांस ऑफ रॉन्ग असेंबली, देयर इज चांस ऑफ अकरेंस कस्टमर कंप्लेंट, देयर इज चांस ऑफ इंक्रीजिंग रिजेक्शन कॉस्ट। इसका हम पॉजिटिव कर देंगे एडवांटेजेस में। देयर इज नो चांस ऑफ रॉन्ग असेंबली, देयर इज नो चांस ऑफ अकरेंस कस्टमर कंप्लेंट, देयर इज नो चांस ऑफ इंक्रीजिंग रिजेक्शन कॉस्ट। हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, सेम एक्शन इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल मेथड्स, मीन्स ऑल फिक्चर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, पार्ट नेम, प्रेस मशीन, लाइन, प्रेस शॉप, डेट ऑफ इम्प्लीमेंट 18-20, प्रोसेस ऑपरेशन, बेंडिंग, काइजन थीम, ट्रांसपेरेंट ग्लास फिटेड इन फ्लाईव्हील बेल्ट कवर फॉर इजीली इंस्पेक्शन ऑफ बेल्ट। टीम यहाँ पे सेम है। Here Kaizen theme, transparent glass fitted in flywheel belt cover for easily inspection of belt। टीम यहाँ पर टीम भी सेम है। बिफोर में हमने क्या किया? डिफ़िकल्टी टू इंस्पेक्ट द बेल्ट कंडीशन। ये हमारा फ्लाई व्हील है जो कि ये कवर हो रहा है पूरा। ये यहाँ पे फ्लाई व्हील की ऊपर जो बेल्ट लगी होती है उसकी कंडीशन, फ्लाई व्हील की मूवमेंट यहाँ से मॉनिटरिंग करना डिफ़िकल्ट है। हमें इस कवर को पूरी तरीके से ओपन करना पड़ेगा, तभी हम उसको चेक कर सकते हैं। आफ्टर में हमने क्या किया, ये जो कवर था इतना इसे हमने ट्रिम कर दिया और विंडो ग्लास लगा दिया, यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा दिया। इजी टू इंस्पेक्ट द बेल्ट कंडीशन, तो हमने इसको विजुअल में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। तो क्या डिसएडवांटेजेस होता था पहले? बेल्ट मूवमेंट नॉट विजिबल एंड नॉट इजी टू चेक बेल्ट कंडीशन, डिफ़िकल्ट इन मेंटेनेंस। देखो मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, जो मेंटेनेंस वाला इसे जो है नॉर्मल कंडीशन में चेक नहीं कर पाता था, यानी उससे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पे अगर काम करना हो तो उससे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करने में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो एडवांटेज क्या हो गया? बेल्ट मूवमेंट विजिबल एंड इजी इन मेंटेनेंस। नाउ सेकंड डिसएडवांटेज, देयर इज चांस ऑफ मशीन ब्रेकडाउन ड्यू टू बेल्ट ब्रेकडाउन। एडवांटेज क्या हुआ? मशीन ब्रेकडाउन चांसेस रिड्यूस ड्यू टू बेल्ट ब्रेकडाउन। थर्ड क्या है? कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू बेल्ट ब्रोकन एंड फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट ऑफ बेल्ट। एंड थर्ड एडवांटेज इज कॉस्ट सेव ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ बेल्ट। तो दोस्तों बेल्ट की कंडीशन ठीक तरीके से अगर विजुअलाइज नहीं होती थी तो उसमें अगर बेल्ट को टूट जाए या फ्लाई व्हील में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डैमेज हो जाए, उस समय पर कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी इंक्रीज हो जाती थी। अब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हमारी रिड्यूस हो गई है, यानी कंट्रोल हो गई है, क्योंकि हमने इसके लिए एक एक्शन ले दिया है जिस पर मेंटेनेंस वाला प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस ईजिली कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये काइजन एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। रोहित फ्रॉम बल्लभगढ़। आई हैव रिसेंटली completed my training from Hub of Knowledge MAC. Friends, if I talk about my training experience, it was really very nice with Mr. S.K Sharma. He is very nice person. He is the best teacher in the field of industrial training and documentation. Friends, if you want to learn from zero to hero, then this is the best place for take off your career at peak. This is Jairam from Bangalore. I have successfully completed online course from Mr. S.K Sharma. After completing online course, drastic improvement in my career. Thank you above knowledge MAC team. Myself Sunil from Bangalore. I have completed the course of ISO 9001-2015 through the Hub of Knowledge. I am Subhasis. I am from Madhya Pradesh. I have done online training course. It's very very useful. Hi, my name is Ashutosh Rai from Faridabad. I have completed my online training course. It's really a future maker training center. My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future making training center. Hi, my name is Manish from Bahadurgarh. I am doing online documentation training course under the guidance of Mr. S.K Sharma sir. And I am Uben Singh Yadav from Ballabgarh. I have completed my online trainings